बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज हम होममेड घर में यानी कि नारियल का जो तेल है वो बनाना सीखेंगे। किस तरह से बनाते हैं, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे नारियल लेना है, जो कि आराम से बाज़ार में, इसको खोपरा भी बोलते हैं, ये मिल जाता है। जो हम चावल वगैरह में भी, जब मीठे चावल वगैरह कुछ बनाएं तो उसमें डालते हैं। तो ये 2 नारियल हैं मेरे पास, इसको हमने कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। और आपने इसके पीसीस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने से ये होगा कि आराम से इसको हमने ग्राइंड करना है, तो ये ग्राइंडर में आराम से ग्राइंड हो जाएगा और हमारा जग जो है वो भी सेफ़ रहेगा। तो ये देखें सारा खोपरा जो है अच्छे तरीके से मैंने जो कोकोनट है उसको क्रश कर लिया है। अब हमने इसको एक ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, जिसके अंदर हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। जो कि इस तरह से जग के अंदर मैंने सारा खोपरा शामिल कर लिया और तकरीबन इसके अंदर मैंने पानी डाला है 1 गिलास के करीब। और इसको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसको स्ट्रेनर की मदद से या किसी मलमल के कपड़े या किसी नेट की मदद से हमने इसको स्ट्रेन करना है। पहले मैंने इसको इस तरह से एक छाननी में डाला, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छे तरीके से निचोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे एक नेट के कपड़े में डाल के इसको अच्छे तरीके से निचोड़ा है। तो ये देखें, ये हमारा जो कोकोनट मिल्क है वो निकल आया इसके अंदर से। और इसी कोकोनट को हमने 3 दफ़ा जो है वो कम से कम पानी डालते जाना है और ब्लेंड करते जाना है। ये जो हमने पहली दफ़ा ब्लेंड करके निचोड़ा है, इसको सेपरेट एक जग में निकाल लेंगे। उसके बाद दोबारा से वही वाला जो बुरादा है ये नेट के अंदर, इसको दोबारा से मैं पानी डाल के तकरीबन आधा गिलास के करीब डाल के इसको दोबारा से हमने ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से और इसको निचोड़ना है। यानी इतना अच्छे तरीके से निकालना है कि सारा इसके अंदर से जो भी कोकोनट का असर है वो निकल जाए। और 3 दफ़ा ये मैंने किया था। तो ये देखिए तकरीबन जग भर चुका है। 1 गिलास पानी डालने से अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया गया है। और ये बुरादा जो है इसको हमने फेंकना नहीं है, ये हमारे बहुत सारे कामों में आ सकता है। तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत असर तो होगा, तो ये बाद में आपको मैं बताऊंगी कि आप इसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है देख के, और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि दिल कर रहा था कि इसको पी लें। और देखने में भी कितना खूबसूरत और बहुत गाढ़ा ये लग रहा है। इसको इसके बाद आपने फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, और ऐसी जगह पर रखना है कि जग हिले नहीं। अगर हिलेगा तो ये अच्छे तरीके से, ये देखें जिस तरह से हम एक लस्सी बनाते हैं और काफ़ी देर वो पड़ी रहे तो वो ऊपर उसका जितना भी जो दही होता है वो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है। सेम इसी तरह से इसके साथ भी होगा। और ये जो जग है आपने इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये होगा कि पानी जब ठंडा होगा तो इसको हेल्प मिलेगी जल्दी से ऊपर आने में। उसके बाद बहुत आराम के साथ आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर जो कोकोनट मिल्क आ गया होगा, पानी सारा नीचे रह जाएगा और कोकोनट मिल्क इसके ऊपर से हम उतार लेंगे। और ये जो पानी है इसके अंदर भी कोकोनट की बहुत खुशबू लाजवाब है। इसको आप रूम टेम्परेचर पे रख के जब आप अपना सर वगैरह वॉश करें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे बालों में बहुत अच्छी कोकोनट की खुशबू आएगी। तो यहाँ पे फिर आपने इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख देना है। ठीक है, पहले आपने ख्याल रखना है इसके छींटे उड़ेंगे। आप समझ लें कि सेम इसी तरह से है कि जैसे हमने एक मक्खन निकाला है। ठीक है, तो इसी जैसे हम मक्खन निकालें और उसको चूल्हे के ऊपर पकाते हैं, सेम इसी तरह से हमने इसको पकाना है। और फ्लेम को आपने, जो चूल्हा है उसको आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे और जो है ऑयल भी इस तरह से वेस्ट होगा उड़ उड़ के। तो आपने इसको हल्की आंच के ऊपर, हल्की सी थोड़ा सा तेज़, मीडियम से थोड़ा सा कम फ्लेम रख के तो आप इसको पकाएं। और आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना कि ये जो इसके अंदर कोकोनट का बुरादा जो जमा हो रहा है, जो कि ऑयल रिलीज़ कर रहा है अपना, ये जलना नहीं चाहिए। इसका लाइट ब्राउन सा इस तरह का टेक्सचर रहना चाहिए, वरना ऑयल के अंदर फिर एक जली सी अजीब सी स्मेल आएगी। पूरे किचन में यकीन जानिए एक बहुत लाजवाब खुशबू फैली हुई है कोकोनट की। और ये देखिए दुनिया का खालिस तरीन कोकोनट का ऑयल बिल्कुल खालिस आपके पास ये रेडी है। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। और ये कोकोनट ऑयल, आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और जब भी बालों के लिए या स्किन के लिए जहाँ भी आपको इस कोकोनट ऑयल की ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 100% दुनिया का खालिस तरीन कोकोनट ऑयल आपके सामने है। तो इस तरह से आप घर में तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।